नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज़ इंडिया में। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। घेरे में प्रधान जी कार्यक्रम के तहत हम पहुंच चुके हैं बड़हलगंज विकास खंड के पिढ़नी गांव में। एक बार फिर हम आपके बीच हैं गांव की परेशानियों को लेकर के, गांव के विकास को लेकर के, और इसी सब पर मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गांव की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे साथ है। घेरे में प्रधान जी कार्यक्रम के तहत जिस प्रकार से हम प्रधान से सवाल जवाब करते हैं, उसी के तहत आज हम पिढ़नी के प्रधान से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि इस समय हमारे साथ जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो प्रधान यहाँ पर अनुपस्थित हैं, प्रतिनिधि के तौर पर उनके भाई हमारे साथ हैं। तो मैं आपको घेरे में बुलाना चाहूँगा कार्यक्रम के तहत। शुरुआत करते हैं विकास के मुद्दे को लेकर के। देखा जाए तो लगभग 4.5 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन बातें अगर हम करें विकास को लेकर तो क्या मानते हैं जो कार्यकाल रहा है 4.5 साल से, या हम कह लें 5 साल लगभग पूरा होने वाला है, किस नज़र से आप देखते हैं कैसा कार्यकाल रहा है? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है अब की बार, चूँकि इसके पहले भी वो प्रधान रह चुके थे। उस कार्यकाल में भी बहुत बेहतर काम हुआ है और इस कार्यकाल में भी बहुत बेहतर कार्य हुआ है। जो सामने दिख रहा है हमारा स्कूल, इसको रंगाई पोताई से लेकर के सामने जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी नया नया बना हुआ है। मुश्किल से 1 महीने हुआ, अभी परसों ही रंगाई इसकी ख़त्म हुई है। उसके पीछे सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है और उधर ये सामने जो नाली आपको दिख रही है, जहाँ जहाँ नाली बनाया गया है हर नाली को ढका गया है। जो भी काम हुआ है बहुत बेहतर काम हुआ है। पिढ़नी ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष के एबव होगा वह यह नहीं कह सकता है कि मेरी पेंशन नहीं हुई है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। फिलहाल जो भी काम हुआ है बहुत बेहतर काम हुआ है। ग्राम सभा के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप किसी से भी कुछ भी बात पूछ सकते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास को लेकर के कि चूँकि एक चीज़ और बता दें, इस समय जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं तो मैं इसी गांव के पिढ़नी जो गांव है, इसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में हूं। और एक चीज़ है, जब हम यहाँ पे पहुँचे हम अपनी टीम के साथ, तो यहाँ पे जो रंग रोपण का कार्य दिखा, इसके अलावा साफ़ सफाई को लेकर के जो चीज़ें दिखी बहुत अच्छी दिखी। एक अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि सफाई को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, तो यहाँ पर साफ़ सफाई की एक अच्छी व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। आपने बहुत सारी बातें कहीं विकास को लेकर के बातें कहीं, आपने पेंशन को लेकर के बातें कहीं, शौचालय को लेकर के बातें कहीं। जनता जनार्दन हमारे साथ है, कुछ जनता से भी हम बातें करेंगे। लेकिन आगामी अब जो चुनाव होने वाला है 4 से 5 महीने के बाद, चुनाव को किस नज़र से आप देखते हैं, कैसी तैयारियों के बीच जाएंगे? जनता से जब आप रूबरू होंगे क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें होंगी? जनता से यही उम्मीद है कि जनता हमारे साथ होगी। मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि गाँव ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे दरवाजे पे पानी रुकता है। किसी के भी दरवाजे पे आप एक बूंद पानी हमारे ग्राम सभा में नहीं देख सकते हैं। बरसात जब भी होता है, जब बरसात होती रहती है उस समय आप पानी हमारे गांव में देख सकते हैं। उसके बाद कहीं भी हमारे गांव में पानी आप किसी के दरवाजे पे 1 इंच नहीं देख सकते हैं। तमाम जितनी नालियाँ बनी हुई है हमारे ग्राम सभा में, जो है किसी के दरवाजे से पानी निकलता है सीधे हमारे गांव के पोखरे में जाता है। हमारे गांव के 3 तरफ पोखरे हैं और सब नालियों से अटैच हैं। किसी भी परिवार के घर के अंदर से जो नाली निकलती है वो बड़े नाले में जाती है और बड़े नाले से सीधे हमारे गांव के पोखरे में जाती है। किसी के दरवाजे पे पानी नहीं रुकता है। जब हम अपने आपसे रूबरू हो रहे हैं, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जिस गांव में इस वक्त हम खड़े हैं, थोड़ी दूर पे राम जानकी मार्ग है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जो शादी को लेकर के इसी रास्ते से वो गुजरे हुए थे, गए थे। तो इस मार्ग को राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाता है और ठीक सटे गाँव भी है। जनता जनार्दन हमारे साथ है, बहुत सारे आप बातें कर रहे हैं, कितनी इनकी बातों में दम है, इसको लेकर के हम जनता से सवाल जवाब कर लेते हैं। 4.5 साल का वक्त कहें अगर चुनाव को लेकर के बीत चुका है ग्राम प्रधान के रूप में, क्या मानते हैं, क्योंकि 4 से 5 महीने के बाद फिर एक बार चुनाव होने वाला है, क्या मानते हैं गांव में विकास दिखाई देता है? कोई परेशानी आपको है जिसकी आपको उम्मीद, ऐसा सोचते हैं कि ये परेशानी दूर होनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, प्रधान ने जो जितना काम किया है वो काम सब सही हुआ है और थोड़ी सी कमी यही रह गई है कि ये जो खड़ंजे पर अभी लोग जा रहे हैं इसी को रोकने की बात है और कोई परेशानी नहीं है। सारा काम इन्होंने नाली का काम अच्छा किया है। हमारे दरवाजे से नाली बनाकर तालाब में गिराया गया है और यहाँ शंकर जी के मंदिर से बनाकर तालाब में गिराया गया है। ये सब नालियों से हमें परेशानी थी, वो सब बन गए, बह रही है नालियाँ। खड़ंजे की आपने समस्या बताई, उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन और भी कुछ लोगों से तब तक हम चर्चा कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं, किस नज़र से देखते हैं कार्यकाल को, इनके 5 वर्ष के कार्यकाल को, और क्या कमियां आपको नज़र आती हैं? क्योंकि कहते हैं कि भारत गांव का देश है, गांव के लोग ही क्योंकि भारत गांव का देश माना जाता है, गांव के लोग ही पूरे भारत की शान माने जाते हैं। तो क्या कमियाँ देखते हैं आप अपने गाँव में? इस समय तो वर्तमान समय में कमियां जो कुछ भी है 10-5% लोगों में जो है, जो तिवारी जी ने सवाल उठाया कि खड़ंजे पे लोग
शौचालय के लिए जाते हैं, घर घर में शौचालय है। हमारे प्रधान जी का कोई ये नहीं दे सकता है, कोई भी एक्टिव प्रधान नहीं होगा जितना हमारे गांव के ग्राम प्रधान है। हर मसले से ये साफ़ सफाई देख ही रहे हैं, विद्यालय का भवन देख ही रहे हैं, गली गली में खड़ंजा है, यहाँ इतना भी जगह है वहाँ भी खड़ंजा है, नाली है। अब क्या चाहिए? ग्राम प्रधान हर सुख दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। जो भी प्रधान प्रतिनिधि ने कहा है उसमें हम सबका विश्वास है और वही सही है। हर समय वो एक्टिव रहते हैं, हर लोगों के साथ रहते हैं। हम खड़ंजे का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। जैसा आपने कहा आपके गांव के जनता है, जैसे एक उम्मीदें होती हैं गांव के जनता को, जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। खड़ंजे को लेकर के सवाल उठाए उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे आप? वो खड़ंजा निर्माण की बात नहीं कहे हैं, लोग जो खड़ंजे पे जा रहे हैं शौचालय के लिए, वही मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी के घर अगर शौचालय नहीं है और वह नहीं होगा तो केवल एक ही कारण होगा कि उसके पास ज़मीन नहीं होगी शौचालय बनवाने के लिए, केवल यही कारण। मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़ से विनती करना चाहता हूं कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका है, टाइल्स का काम हो चुका है, उस पर टंकी लग चुकी है। जिसको भी आवश्यकता है, जिसके पास वो व्यवस्था नहीं है कि वह शौचालय अपना यूज कर सकते हैं, वह सामने की शौचालय में जाए, उसका यूज करे। एक आदमी को रख दिया गया है उसके साफ़ सफाई के लिए। मैं यही जनता से निवेदन करना चाहता हूँ। शौचालय को लेकर के बातें हो रही हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को, आपको भी पता होगा कि स्वच्छता अभियान को लेकर के जब उन्होंने सत्ता में आए थे तो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बात की थी, सफाई को काफ़ी जोर दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब भारत स्वस्थ होगा, जब साफ सफाई पे ध्यान रखी जाएगी तो एक मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ होगा। कितने शौचालय आपके गांव में बन पाया है? कितने लोगों को आपने, जिनके वहाँ शौचालय नहीं था, मैं ये जानना चाहूँगा कितने लोगों को मिल पाया है? कम से कम 500 लोगों के करीब शौचालय का निर्माण हो चुका है। और कह तो रहे हैं आपसे कि मुश्किल से 10-20 लोग होंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है। केवल मैं एक और विनती करना चाहता हूं आपसे, एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण इधर हुआ है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक शौचालय हमारे गांव के जो है एक और उत्तर साइड में भी जो है बने, और उसका निर्माण मैं चाहता हूं मैं खुद करूं, ताकि इधर के लोग अगर उनके पास शौचालय नहीं तो यहाँ जाएं, और इधर के लोग, क्योंकि ग्राम सभा हमारा बड़ा है, वह लोग उस शौचालय में जाएं। शौचालय को लेकर के बातें हो रही हैं। कुछ और भी जनता हमारे साथ है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सड़कों को लेकर के बातें हुई, जल जमाव को लेकर के बातें हुई, क्या लगता है आपको? सब सही है, कोई बात नहीं है। जितना जो हुआ है सच हुआ है, सब कुछ सामने है। जितने प्रधान जी ने किए हैं उतना कोई नहीं कर पाया है। आवास भी एक बड़ा मायने रखता है गांव में, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक छत नहीं होगी तो एक जीवन यापन कैसे होगा। लोगों से हम जानना चाहेंगे क्या लगता है कि प्रधान जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, ये कहा गया है जिनको छत नहीं हो उनको छत दिया जाए, तो आपको लगता है गाँव में सबको आवास का लाभ मिल पाया है? हाँ, आवास का लाभ मिल गया है। जितना मतलब आया है उतना तो प्रधान जी सबको दे दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमी नज़र आती है आपको गांव में जिसको लगता हो कि ये चीज़ें और होनी चाहिए? नहीं, वैसा तो मतलब फ़िलहाल जो वर्क है सब ठीक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो अगर हम बात करें पिढ़नी गांव की, तो मिला जुला जो असर है वह देखने को मिल रहा है। जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है, और साफ तौर पे कहा गया, क्योंकि गांव में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो यही होती है जल जमाव को लेकर के, सड़कों को लेकर के, आवास को लेकर के, पेंशन को भी लेकर बातें हुई हैं। हमारे साथ कुछ और भी सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ जन है, उनसे जानना चाहेंगे। कितनी उम्र होगी आपकी? अरे उम्र तो हमारा हो जाते हैं 60 हो गए। 60 हो गया? हाँ, 60 तो हो गए करीब। पेंशन गांव में सबको मिलता है जो वरिष्ठ लोग हैं? मिलत है, ये बात थोड़ा बहुत ना मिलता है। हाँ, कुछ समस्या है जो आप कहना चाहेंगे कि कुछ समस्या दूर होनी चाहिए? कुछ लगता है आपको कि कुछ गांव में कोई समस्या है? भाई गांव में समस्या कौन बात है, तो ठीक है बा। क्या आपको सब ठीक बा, सब ठीक है? सब ठीक बा। पेंशन मिलता है आपको? नहीं, पेंशन नहीं मिल पाया अभी तक? हमको नहीं मिलता है। अच्छा, क्यों? कारण जानना चाहा आपने? अब कभी हम नहीं अप्लाई नहीं जानते किया? हैं, अब हम नहीं जानते हैं सर। नहीं जानते हैं। तो देखिए, कई तरीके की बातें हैं, कुछ वरिष्ठ जन हैं। 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक कह सकते हैं कि हमारे साथ जो वरिष्ठ जन हैं उनका साफ तौर पे कहना, कुछ लोगों का कहना पेंशन लोगों को मिलता होगा, कुछ अब हमारे साथ उनका कहना है कि अभी नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक शिक्षा की जो बातें होती हैं गाँव में, उसकी कमी भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के विभिन्न समस्याओं की, तो समस्याओं से जो जनता है यहाँ पे वह काफ़ी रूबरू है, और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हर समस्या का निदान किया जाता है, चाहे वो सफाई को लेकर के हो, जल जमाव को लेकर के हो, सड़कों
को लेकर को ये एक अच्छी पहल इस गांव की दिखाई देती है। तो घेरे में प्रधान जी कार्यक्रम के तहत आज का जो कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर एक नए गांव, एक नए प्रधान से साथ आपसे रूबरू होंगे। सक्षम न्यूज़ इंडिया के लिए सहयोगी हरीश चंद्र, घनश्याम यादव के साथ शुभम गुप्ता, गोरखपुर।